बाली, ओ बाली, बाहर निकल। अरे युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में छिप गया है तू। अरे हिम्मत है तो बाहर निकल। अरे जा, लज्जा से डूब मर। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। सुग्रीव, क्यों मरता है मेरे हाथों? अभी भी वक्त है, जा, भाग जा। अरे हिम्मत है तो मैदान में चल। यदि आज तेरे नसीब में मृत्यु ही लिखी है तो फिर चल। लक्ष्मण, इन दोनों में इतनी समानताएं हैं कि इसको पहचानने में मुश्किल हो रही है कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। यदि मैंने बाण छोड़ दिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये बाण मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, कदापि नहीं। भैया, सुग्रीव को ये हार पहना दीजिए। आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? सुग्रीव, आप में और बाली में इतनी समानताएं थी कि मुझे पहचानने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कुछ अनर्थ ना हो जाए इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। अब आपको पहचानने के लिए मेरे पास एक उपाय है। ये पुष्पों का हार मैंने आपके गले में इसीलिए पहना है ताकि युद्ध में मैं आपको आसानी से पहचान सकूं। कल युद्ध में अवश्य बाली का मैं वध करूंगा। चल हुआ है मेरे साथ, मैं हारा नहीं, छल से मारा गया हूँ। तू कायर है निर्लज्ज, तूने अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया है। कार है तुझ पे धिक्कार। तो तुम ही हो राम जिसकी कीर्ति सारे संसार में अब फैली हुई है। इस अवस्था में किसकी क्या नरेश बाली का नमस्कार ग्रहण करोगे? वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुमने मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया? तुमने मुझे छुपकर क्यों मारा? मेरा तुम्हारा तो कोई बैर नहीं था, फिर क्यों मैं तुम्हारा शत्रु हो गया? उत्तर दो राम, उत्तर दो। मित्र का शत्रु होता है। तुमने उनके प्रति जो अन्याय किए हैं उसके पापों का दंड देने के लिए तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं हम। और रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने तक उस वचन को अवश्य निभाते हैं। तुमने धर्म, न्याय, सत्कर्म कभी नहीं किए और तुम मुझे धर्म का पालन करना सिखाना चाहते हो। मेरी निंदा करने से पूर्व क्या तुमने अपने बारे में कभी कुछ सोचा है? तुमने कभी मर्यादा का पालन किया है? तुमने अपने एक छोटे भ्राता, उसको अपने ही राज्य से निकसित कर दिया गया है और उसकी ही पत्नी रूमा को अपनी ही पत्नी के भांति अधीन में रखा। ऐसे पुरुष का वध करने में पाप नहीं पुण्य मिलता है। इसीलिए हमने तुम्हारा वध किया बाली। मेरे कारण मेरे भाई का वध हुआ है। क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता, काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? सबका अंत निश्चित है, निश्चित है।